जोहार दोस्तों, आज मैं गिरिडीह जिला के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र गांवा प्रखंड के मुख्य मार्ग बाबूलाल सेतु बांध पुल के आगे जो मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिसका विवाद 22 साल से चल रहा है, जो कि रैयती ज़मीन पे आज तक उन लोगों को रैयती ज़मीन के बदले मुहैया नहीं मिल पाया और विवाद के कारण यह विकास कार्य रुका हुआ है। इसको लेकर के आज हमारे साथ जन जन के नेता, संघर्षशील नेता, पूर्व विधायक श्री राजकुमार यादव जी हैं। आइए जानते हैं कि इसे किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं विधायक जी इस विवाद को लेकर। सबसे पहले है कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे 2002 में जब ये पुल का निर्माण हुआ, बाबूलाल सेतु नाम भी दिया गया, तो जब कोई भी पुल बनता है तो 100 मीटर तक कालीकरण करना है। हम कह रहे हैं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का ये ज़मीन थी और उसी समय यदि बाबूलाल मरांडी जी चाहते तो 100 मीटर जो कालीकरण करना था पुल के बाद, उसी समय ज़मीन को अधिग्रहण करके और इसको निर्माण करना था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कुछ ज़मीन पड़ता है और उसके चलते बाबूलाल जी ने इसको बनाना उचित नहीं समझा। तो ये हम समझते हैं कि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल जी थे और उस समय यदि ये काम अधूरा रह गया तो इनकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से बाबूलाल मरांडी जी को है। ये बात आपको समझना होगा। दूसरी बात है कि कुछ कार्य होना चाहिए। इसी प्रकार से विवाद में रहने के बाद यहाँ के लोगों को समस्या झेलना पड़ेगा। सबसे पहले कि देश के 70 साल के आज़ादी के बाद जो मैं धनवार का विधायक बना 2014 में, इस रोड को कड़ी मशक्कत के बाद 2018 में इसको मैंने स्वीकृत कराया। और मैं समझिए कि गाँवा को जो लोग टापू समझते थे उसको मुख्य धारा में, चाहे वो बलहारा टू पीरा से लेकर के गाँवा मोड़, चाहे आपके पटना मोड़ से डोरंडा मोड़, ये PW मेरे ही नेतृत्व काल में हुआ, प्रतिनिधित्व काल में। और हमने तमाम किसानों को, खास करके बलहारा से पीरा तक के लोगों को समझाया और सब लोगों ने रोड बनाने के लिए दिया। जो भी जमीन अधिग्रहण हुआ उसको मुआवजा भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर 2000 में जब ये गाँव पटना का पुल बना, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और आज अभी देख सकते हैं सामने बाबूलाल सेतु, हरिनारायण और रविंद्र राय जो हमारे उस समय मंत्री थे। उस समय जब ये पुल बना तो ये पुल, कहीं भी पुल जब बनता है तो 100 मीटर तक अप्रोच रोड कालीकरण होता है। तो बाबूलाल मरांडी जी ने जब ये रोड को जब उद्घाटन कर रहे थे तो बिना अप्रोच और कालीकरण किए मगर कैसे इस रोड को पास कर दिए, कैसे इस पुल को पास कर दिए। इसमें पहला कोई जिम्मेवार है इस रोड को नहीं बनने देने के लिए तो श्री बाबूलाल मरांडी जी है और उनके लोग हैं। और आज उन्हीं के लोग जो इस रोड को बनने नहीं दे रहे। यदि भू अर्जन विभाग ने मान लिया जमीन अधिग्रहण किया तो यदि 20 साल या 15 साल में नहीं हुआ तो इसको भू अर्जन के खिलाफ में इन्होंने हाई कोर्ट क्यों नहीं गया। और हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो इसको जो है सो विधानसभा स्तर से लेकर के, यहाँ से मंत्री से लेकर के जो भी विभाग था, उस समय RDO विभाग ये पुल बनाया था, ग्रामीण विकास विभाग ने बनाया था, तो उस विभाग के खिलाफ में बाबूलाल जी ने, उस समय बाबूलाल जी जो चाहते सो होता। वो जो मुआवजा भी दिलाना चाहते मुआवजा भी मिलता। जमीन, अभी लोग बोल रहे हैं बस स्टैंड में हमको जमीन मिला। बस स्टैंड में जमीन कैसे मिलेगा, वो सरकारी जमीन है बस स्टैंड के लिए। तो ये सब जो है जमीन के बदले जमीन कहीं भी मुआवजा में नहीं मिलता है, वहीं पर मिलता है जो बड़े बड़े मान लिया जाए प्लांट लगता है, कोयला मान लिया जाए खदान खुलता है, तो वहाँ पर लाखों लोग, हजारों लोग जो विस्थापित होते हैं, तो वैसे परिवारों के लिए जमीन को अधिग्रहण करके सरकार जो है तो उसको जो है तो कॉलोनी बनाता है, आवास बनाता है। लेकिन हम कह रहे हैं ये सभी लोगों की जो जमीन गई है, इसमें बहुत जमीन गैर मजरूबा भी है और कुछ लोगों के यहाँ जमीन गया है। लेकिन जानबूझ करके कि इस रोड को जो है तो जोड़ने नहीं दिया गया। हम DC महोदय से भी और राज्य सरकार से भी, और इस मामले में हम ग्रामीण विकास और पथ निर्माण मंत्री से मिल करके, और हम इस बार विधानसभा सत्र अभी चालू होगा और नहीं तो इसके बीच में
हम लोग मिल करके इसको जो है सॉर्ट आउट कराएंगे। और रही बात कि जो मुआवजा की बात है, तो ज़मीन के बदले मुआवजा, आप तो ज़मीन यदि LRDC किया है, किस परिस्थिति में रुका हुआ है, तो 10 साल से बाबूलाल मरांडी जी यहाँ के विधायक हैं, क्यों ने बाबूलाल जी से मिल करके इसको क्लियर करा रहे हैं? कहाँ हैं इन लोग सोए हुए? और सब उन्हीं के काज करता है। ललित पांडे जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, पवन सिंह बड़े नेता हैं, और उन्हीं लोगों ने रोक लगाया है। ये दोहरी मापदंड तो नहीं चलेगा। एक तरफ भाजपा से यार एक तरफ से मैंने कहिएगा कि मेरे साथ गद्दारी हो रहा है, ये दोनों चीज़ नहीं चलेगा। यदि ललित पांडे का ज़मीन है, पवन सिंह का ज़मीन है, और यदि इन लोग को बनने नहीं देना है, तो ऐसा करे कि लोग बैरियर लगा दे पुल के पास, ये रेती ज़मीन है। उसके बाद पूरा जिला प्रशासन और झारखंड सरकार खुद उठ के आएगी, और गाँव की जनता भी समझ लेगी कि हमको गाँव जाना बंद हो गया, फिर हम लोग का जो पुराना रास्ता उधर से जाएंगे पैदल। लेकिन ये ड्रामा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। देखिए, पूर्व विधायक माननीय राजकुमार यादव जी ने भाजपा पे निशाना साधते हुए कहा कि ये 22 साल से जो मामला अटका हुआ है, 22 साल से जो मामला के कारण विकास का कार्य रुका है, उसमें भाजपा जिम्मेवार है, इससे संबंधित लोग और पदाधिकारी जिम्मेवार हैं। अगर इस मामले का समस्या का समाधान नहीं होता है, तो फिर से हम लोग पुराना ही रास्ता से आना जाना करेंगे, क्योंकि कीचड़ युक्त रास्ते से आने जाने से अच्छा है कि नदी पार करके ही आना, क्योंकि नदी में जितना पानी नहीं है, उससे ज़्यादा पानी तो सड़क पे रहता है। तो पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी ने इस प्रकार का बात कहा है। देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। साधना न्यूज़ टीवी, संवाददाता राजमणि पांडे। यदि यहाँ आवास रहता तो आवास का 4 गुना दाम मिलता। तो 2013 के बाद इस देश में सड़क, बिजली, रेल, ये जो चीज़ें हैं, उसके लिए ज़मीन के बदले ज़मीन का प्रावधान नहीं है। हाँ, कोयला खदान, ये तमाम चीज़ों में NTPC बनाना हो, वो यदि अधिक। हम लोग को ज़मीन मिला था बस स्टैंड गाँव में, और इसके चलते मामला लटका हुआ है। अभी देखिए कि पर डे एक्सीडेंट होता है, गड्ढा भी है, पानी भी है। और यही बोले जी कि और पहले ये सब जो था ना, ये जी बदले लैंड, वो सब अब कहाँ मिलता है? सब पहले का ही लोग पता हम तो यही बात बोले कि 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण 2013 बना, उसके बाद लैंड के बदले लैंड नहीं मिलता है, मुआवजा का प्रोविजन किया गया है। हम लोग वही बोले कि अभी जो बात से मान नहीं रहा, हम लोग को फोर्सफुली करना पड़ेगा कि भाई रोड बनेगी, जो भी आपका मुआवजा हम लोग करवा देंगे, जो भी इशूज है जी, मान ही नहीं रहा एक्चुअली। अब इसके चलते देखिए, इतना हमने 2019 में इस रोड को पारित करवाया 129 करोड़ का, और 200 मीटर के चलते हम लोगों का पूरा गाँव मुख्यालय पूरा जो है सो ये हो जा रहा है। इस सप्ताह भी हम लोग भेज रहे हैं उसमें। हाँ, तो इसमें जो भी रास्ता निकाला जाए, और नहीं तो हम लोग इन लोग को तो बोले कि आप कोई हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाए हैं, आप लोग नहीं करने देना है, तो वो करिए, तो फिर व्यवस्था होगा प्रशासन का, अपना देगा जवाब। इसको करवा दीजिए, एसपी साहब, बहुत नाम होगा। और जी, ठीक है।